वेलकम टू आवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, जिसमें हमारा टॉपिक है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो देखते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एक टीचर का क्या रोल होता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक हेल्थ एजुकेशन का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें स्कूल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको समझने के लिए हमें हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन टॉपिक 1 एंड 2 कि हेल्थ एजुकेशन न सिर्फ स्टूडेंट और टीचर बल्कि स्कूल के लिए भी हेल्पफुल होती है, बिकॉज चिल्ड्रन आर द वेल्थ ऑफ नेशन। इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को मेजर कंसर्न माना गया है, जिससे बच्चों में हेल्थी एटीट्यूड एंड हैबिट्स प्रमोट की जा सके। पढ़ते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू प्रोवाइड फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड कोऑपरेट विद द होम एंड कम्युनिटी इन ऑर्गेनाइजिंग एन इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। यानी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जिसमें होम व कम्युनिटी का भी सहयोग हो। चिल्ड्रन आर द वेल्थ ऑफ अ नेशन, सो हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर कंसर्न ऑफ स्कूल। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। Schools are in the best position to promote health by providing the latest scientific information by forming healthy attitudes and habits. Yes, जिसे न्यू टेक्नोलॉजी व मेथडोलॉजी के जरिए आज स्टूडेंट्स घर पर बैठकर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। HF कैलेंडर ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को फिज़िकल एजुकेशन से रिलेट करके बताया है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। पढ़ते हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इज़ डिफाइंड एज द प्रोसीजर यूज्ड इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थफुल स्कूल लिविंग एंड हेल्थ एजुकेशन टू प्रमोट हेल्थ अमंग स्टूडेंट्स एंड अदर स्कूल पर्सनल। This program is closely related to physical education and education of handicapped children. यानी स्टूडेंट्स के साथ साथ स्कूल अपने बाकी सभी मेंबर्स की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, और अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो आप इसके लिए इसका मीनिंग और एक डेफिनेशन लिखिए, इससे एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। नेक्स्ट देखते हैं कि टीचर की क्या भूमिका होती है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हेल्थ एजुकेशन पर जोर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। इसमें स्टूडेंट्स केवल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी इफ़ेक्ट होते हैं, और एक टीचर अपनी नॉलेज और स्किल के साथ साथ अपनी एफिशिएंसी और क्वालिटीज़ को भी प्रमोट करता है। पढ़ते हैं कैसे। सबसे पहले है टू चोक आउट दी प्लान, मतलब टीचर सेशन के स्टार्ट होते ही पूरे साल का प्लान तैयार करता है कि कैसे स्टूडेंट्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ को भी प्लान करता है, और फिर उसे स्पोर्ट्स कमेटी से पास भी करवाता है। पढ़ते हैं। In the beginning of each school session, the teacher should plan the health and physical education program for the whole year. कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, जैसे एनुअल स्पोर्ट्स डे, एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन, पेरेंट्स टीचर मीटिंग एट्सेट्रा। इन सब को हम आगे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को हेल्थ और हाइजीन की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, और इसके लिए सभी स्टाफ मेंबर्स की कमेटी भी होती है, और अगर कोई सीरियस बीमारी का पता चलता है तो इमीडिएटली उसे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। पढ़ते हैं। देयर शुड बी मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स क्वार्टरली इन केस ऑफ सीरियस डिजीज ऑफ सम वार्ड द मैटर में बी रेफर टू द पेरेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें टीचर स्टूडेंट्स को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें उन्हें गुड हैबिट्स, एटीट्यूड्स और हेल्थी लाइफ जीने के बारे में सिखाया जाता है। पढ़ते हैं। टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू टीच मोस्ट ऑफ द एसेंशियल ऑफ हेल्थ लाइक हाइजीन,
सेफ्टी, फर्स्ट एड, सोशल हाइजीन, टेम्परेचर एंड कम्युनिटी हेल्थ, ये सब हेल्थ एजुकेशन का पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट है टू होल्ड सेमिनार एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। इसमें टीचर हेल्थ वीक्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स में क्लीनिनेस कंपटीशन रखे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सके। पर्सनल हाइजीन को लेके पढ़ते हैं, टीचर शुड होल्ड सेमिनार ऑन हेल्थ रिलेटेड मैटर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही, ताकि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आए। नेक्स्ट है सुपरविज़न। इसमें टीचर स्टूडेंट्स की सभी अचीवमेंट्स को सुपरवाइज करता है, चाहे वो गेम्स में हो या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस में। पढ़ते हैं, द टीचर हैज़ टू सुपरवाइज द टोटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इट इंक्लूड्स हेल्थफुल स्कूल लिविंग, हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस। Teacher has to supervise the achievement of students in physical exercise, games, scout and guide, first aid, cultural program, etc. मतलब स्टूडेंट्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, टीचर स्टूडेंट्स की हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड तैयार करता है जिसमें केवल स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि उसकी फैमिली की हेल्थ का भी डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ऑल हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन। कौन कौन से, रिकॉर्ड डेट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल एग्जामिनेशन, हेल्थ हिस्ट्री ऑफ प्यूपिल्स एंड हिज फैमिली, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ हेल्थ एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है इवेल्युएशन। अब टीचर स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इवेल्युएट करेगा जिससे स्टूडेंट्स की वीकनेस को डायग्नोज किया जा सके और टाइम पर रेमेडियल एक्शंस भी लिए जा सके। इसमें टीचर के साथ साथ पेरेंट्स, हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स और स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। पढ़ते हैं, द टीचर इज एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू टीच बट ऑल्सो इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ pupils from time to time. The devices used in evaluation may include self-appraisal, individual and group conferences, रेटिंग चार्ट्स, अप्रेजल स्केल्स एट्सेट्रा, जिससे एवेल्यूएशन इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट है टू गिव गाइडेंस। इसमें एक टीचर स्टूडेंट्स की कमियों को दूर करने के लिए उन्हें हमेशा गाइड करता है जिससे स्टूडेंट्स फिजिकल एक्टिविटीज़, एथलेटिक्स एंड गेम्स में अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं और टीचर का फोकस हर स्टूडेंट्स पर इक्वल होता है, चाहे वो स्लो लर्नर्स हो या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस हो। ठीक है, पढ़ते हैं, टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू गाइड द स्टूडेंट्स एट ऑल स्टेजेस ड्यूरिंग स्कूल और आफ्टर स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, in proper selection of physical activities, athletics and games. He has to give guidance to backward and slow learners. ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग एंड असिस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट किसी डिजीज़ के बाद स्कूल में आता है तो उसे स्कूल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तब एक टीचर उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, जिससे उसे हेल्थ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है और उसका सिलेबस रिकवर करवाने के लिए उसे मटेरियल और इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करवाता है। पढ़ते हैं, ही इज़ रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम विद अदर स्कूल टीचर्स, डॉक्टर्स, पेरेंट्स, हेल्थ अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा इन ऑब्टेनिंग बुक्स, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फॉलोअप प्रोग्राम। अब किसी भी हेल्थ प्रोग्राम को तभी सक्सेसफुल माना जाता है अगर उसका फॉलोअप प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हो। इसके लिए टीचर स्टूडेंट्स की हेल्थ रिपोर्ट तैयार करता है और उसे स्कूल प्रिंसिपल और पेरेंट्स के पास सेंड करता है ताकि किसी भी डिजीज़ का टाइम पर ट्रीटमेंट हो सके। पढ़ते हैं, आफ्टर इवैल्यूएशन द टीचर हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स हेल्थ एंड अदर टेस्ट रिकॉर्ड टू द प्रिंसिपल। देन complete information may be sent to pupils parents and give proper treatment. Okay, next है special attention on nutrition। हमने हेल्थ एजुकेशन में भी पढ़ा था कि बॉडी को फिट रखने के लिए शरीर में वेरियस कंपोनेंट्स जैसे फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा को लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल में गवर्नमेंट द्वारा मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया गया है और साथ ही साथ एक टीचर स्टूडेंट को बैलेंस डाइट की भी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। पढ़ते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर
बिकॉज न्यूट्रिशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स एंड ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि जो डिजीज़ इन्फेक्शन फ्लू वायरस के थ्रू फैलती हैं जैसे कोविड-19, HIV, TB एट्सेट्रा, वे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। इसके लिए स्कूल में पहले ही वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट की जाती है ताकि इम्यूनिटी को मेंटेन रखा जा सके। पढ़ते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू मेक अरेंजमेंट ऑफ प्री डिजीज़ वैक्सीनेशन फॉर इम्यूनिटी बाय स्प्रेइंग एंटी मॉस्किटोज liquid spray he can prevent communicable diseases। yes, लास्ट है इसमें हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो हम ऑटोमेटिकली खुद को डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकेंगे। इसके लिए हमें क्लीनिनेस व सैनिटेशन पर फोकस करना होगा और टीचर हमें ये सब फैसिलिटीज अरेंज करवाता है और साथ साथ क्लीनिनेस को भी प्रमोट करता है। पढ़ते हैं। द टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। टीचर कैन अरेंज ऑल द फैसिलिटीज़ असेंशियल फॉर मेकिंग हेल्दी एनवायरनमेंट इन स्कूल। तो हम कह सकते हैं कि टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर स्कूल एंड कम्युनिटी और टीचिंग प्रोफेशनल के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखता है। ओके, आप इन सब पॉइंट्स को एग्ज़ाम में सेम टू सेम भी लिख सकते हो और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में न आए तो उसे छोड़ सकते हो और अपने पॉइंट्स लिख सकते हो, मगर वो पॉइंट्स टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आगे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।